हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हाई सेकेंडरी वर्ष 2026 लेखा शास्त्र का पेपर। यहाँ पर हम आपको सेट बी के सभी प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र का पेपर। सबसे पहले हमसे सही विकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं? 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। सही उत्तर हमारा रहेगा रोकड़ प्रणाली से। नंबर 2, रोकड़ प्रभाव विवरण संबंधित है। रोकड़ प्रभाव विवरण जो है लेखांकन प्रमाण 3 से संबंधित है। नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वसूली खाता में अंतरित किया जाता है? तो निम्नलिखित में से वसूली खाता में बैंक अधिविकर्ष को अंतरित किया जाता है। नंबर 4 पर है, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य जो है अधिलाभ कहलाता है। नंबर 5 है, साझेदारी में कम से कम होने चाहिए। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। नंबर 6 है, किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को क्या मिलता है? तो नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार को ख्याति मिलती है। ऑप्शन आ पर हम टिक करेंगे, ख्याति। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर 2 पर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां पर 6 नंबर के आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। पहला रिक्त स्थान है, विक्रय अनुपातों को अनुपात भी कहा जाता है। उत्तर लिखना है लाभ प्राप्ति। विक्रय अनुपातों को लाभ प्राप्ति अनुपात भी कहा जाता है। नंबर 2, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। नंबर 3, लेखांकन अनुपात तथ्यों की अवहेलना करते हैं। लेखांकन अनुपात जो है गुणात्मक तत्वों की अवहेलना करते हैं। दायित्व में कमी फर्म का होता है। तो दायित्व में कमी फर्म का लाभ होता है। ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि है। ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि 6 मार्च या अर्धवार्षिक आप कह सकते हैं। अंशहरण खाते का शेष खाते में हस्तांतरित किया जाता है। अंशहरण के खाते का शेष पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए इंग्लिश में यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से है। इसके बाद है नंबर 3, सत्य असत्य। जहाँ 6 नंबर में सत्य असत्य है। पहला है, प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। कथन असत्य है। एक अच्छी फार्म खाती को अपलिखी कर देते हैं, असत्य रहेगा। कंपनी में अंशधारियों का दायित्व असीमित होता है, यहाँ भी असत्य है। प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मंदे ही लिखते हैं, असत्य है। वित्तीय विवरण व्यवसाय की शोधन क्षमता के सूचक है, यहाँ भी असत्य है। कंपनी के छिट्टे को 36 रुपये बनाया जा सकता है, ये कथन आपका सत्य रहेगा। केवल यहाँ पर आपको एक ही सत्य दिए गए हैं, बाकी की सभी आपको ऑब्जेक्टिव असत्य दिए हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर सही जोड़ी। 7 अंकों की हमसे जोड़ी पूछी है। न्यूनतम अभिदान जिसे हमें मिलाना है कंपनी की आधारशिला याचना राशि जिसे हम मिला देंगे निर्गमित राशि का 90% से कम नहीं। अति अभिदान जिसे हम मिला देंगे आनुपातिक आवंटन। नंबर 4, समता अंशधारी कंपनी के स्वामी पूर्वाधिकार अंश जिसे पूंजी वापसी की प्राथमिकता से। पार्षद सीमा नियम आपको मिलाना है अंकित रुपए में 25% से अधिक नहीं। और पार्षद अंतर नियम जिसे आंतरिक प्रबंधन से संबंधित नियम से मिलाना है। प्रश्न नंबर 5 है, 7 नंबर में पूछा है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। टोटल 7 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। लेनदारों को भुगतान करने से रोकड़ प्रभाव पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर लिखना है रोकड़ प्रभाव का बहिर्वाह। विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान क्या कहलाता है? विशेष कार्य के लिए प्राप्त दान विशिष्ट दान कहलाता है। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज लाभ होने पर दिया जाता है। वे ऋण पत्र जो अंश में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? जो अंश में बदले जा सकते हैं उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। वसूली खाता की प्रगति का होता है। तो वसूली खाता केवल नाम मात्र प्रगति का होता है। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ख्याति के मूल्यांकन का आधार औसत लाभ है।
इसके बाद यहाँ पर नंबर 6 से 7 प्रश्न नंबर 8 ये सभी आपसे जो है 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, केवल यहाँ पर आपको 30 शब्दों में इनका आंसर कंप्लीट करना है। 2 से 3 लाइन में आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जैसे प्रश्न नंबर 6 है, निजी कंपनी की 2 विशेषता, प्रवेश शुल्क किसे कहते हैं, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा, वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाते में 2 अंतर, नंबर 8 साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है अथवा में फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है, अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है अथवा प्रतिभूमि प्रीमियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, नंबर 10 त्याग अनुपात क्या है, न्यूनतम अभिधान किसे कहते हैं, नंबर 11 अन्य विधान से क्या आशय है, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए, नंबर 12 एक साझेदारी की फर्म से निर्वृत्ति से क्या आशय है, किन दशाओं में एक साझेदार फर्म को से अवकाश ग्रहण कर सकता है, अनुपातिक आवंटन क्या है, वसूली खाते से क्या आशय है, नंबर 14 एक साझेदारी का फॉर्म से अलग होने की कोई 2 कारण, दीर्घकालीन ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, नंबर 15 ऐच्छिक साझेदारी का विघटन कैसे किया जाता है और वैधानिक प्रतिनिधित्व से क्या आशय है। इसके बाद नंबर 16 से 19 तक टोटल यहाँ पर 4 प्रश्न आपसे 3 अंक के पूछे जाएंगे। प्रश्न है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 3 नियम आपको बताना है, खाती मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है समझाइए, सामान्य लाभ और अधिलाभ में 3 अंतर, एक साझेदारी के निवृत्त होने के 3 कारण, नंबर 18 फर्म के विघटन की कोई 3 रीतियां आपको लिखना है, वित्तीय विवरण की कोई 3 उद्देश्य, नंबर 19 एक आदर्श वित्तीय विवरण की कोई 3 विशेषता। तो ये सभी आपके 3 नंबर वाले प्रश्न थे। इसके बाद आते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। नंबर 20 से लेकर नंबर 23 तक टोटल 4 प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 20 है त्याग अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात में 4 अंतर, समता अंश तथा पूर्वाधिकार अंश में 4 अंतर बताना है। नंबर 21 उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन करें जिसमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है अथवा में है रोकड़ प्रभाव विवरण बनाने के कोई 4 उद्देश्य। प्रश्न नंबर 22 एक फर्म का औसत लाभ 25,000 रुपये है, सामान्य लाभ की दर से 10 की संपत्तियां 3 लाख तथा दायित्व 1,25,000 है, अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय के है, फर्म आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अथवा का प्रश्न है सरकार लिमिटेड के पास 100 रुपये वाले 25 समतांश थे जिसमें से 20 रुपये वाले आवेदन पत्र के दिए, लेकिन आवंटन के 80 रुपये प्रथम याचना के 20 रुपये में वह नहीं दे सका। संचालक ने प्रथम याचना के बाद अंशों का हरण किया, हरण से संबंधित नकल प्रविष्टियां कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 है अ और ब 31 के अनुपातों में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार, उन्होंने सा को 1/5 हिस्सा देकर साझेदार बनने का निश्चय किया। सा के प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है, स्टॉक जो रुपये 15,000 का दर्शाया गया है का मूल्य 20,000 आंका गया है और 20,000 के यंत्र पर 10% घाट काटना है। इसके बाद अथवा में आपको यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।